नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर ने ऐलान फरमाया, सिद्दीक़ अकबर सारा माल ले आए, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म आधा माल ले आए, हज़रत सैयदना उस्मान गनी आए, वो 1000 अशरफियाँ लेकर आए और हुज़ूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। हुज़ूर ने फरमाया आज के बाद उस्मान जो काम भी करेगा कोई काम उस्मान को नुकसान नहीं दे सकता। जब हुदैबिया के मकाम पर 1400 सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर जो है वो बैत फरमाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मदीना से आप रवाना हुए उम्रा करने की नीयत से। कुरैश मक्का को जब ये बात खबर पहुंची कि 1400 सहाबा का लश्कर आ रहा है तो उन्होंने समझा शायद ये जंग करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कसम उठा ली कि हम इस साल जो है वो मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। हुदैबिया के मकाम पर हुजूर की ऊँटनी बैठ गई, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा कि आप जाएं और कुरैश मक्का से जो है वो मुज़ाकरात करें। तो उस्मान गनी जब वहाँ गए कुरैश मक्का के साथ मुज़ाकरात की, आप कुरैश मक्का ने मना कर दिया कि नहीं इस साल तो हम मुसलमानों को उम्रा नहीं करने देंगे। कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान गनी से बाकी को तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, हाँ अलबत्ता आपके हमारे साथ ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, तो आपको इजाज़त है, वो सामने बैतुल्ला है, वो सफ़ा और मरवा के पहाड़ हैं, आप जाएं उम्रा करें, आप सही करें, आप ज़मज़म का कुआं है, आप जाएं वहाँ से पानी भी पिएं, आपको इजाज़त है, आप उम्रा कर सकते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी को मना करके भेजा था कि उम्रा नहीं करना मेरे बगैर, आप ज़मज़म का पानी भी नहीं पीना, उम्रा नहीं करना? या ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या उम्रा करना हुजूर के बगैर जायज़ नहीं है? बिल्कुल जायज़ है, हुजूर ने मना भी नहीं फरमाया और ये ऐसा काम भी नहीं था। और अगर सैयदना उस्मान गनी उम्रा कर भी लेते तो ऐसा भी नहीं था कि हुजूर नाराज़गी का इज़हार फरमाते, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो मोहब्बत थी ना। मैं क्या बात करते हो, तुम्हारे सामने हुजूर का ग़ुलाम खड़ा है, ये बैतुल्ला हज़रत उस्मान जानते थे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये बैतुल्ला को अज़मत हासिल है तो हुजूर की वजह से हासिल है, हुजूर ही की वजह से मक्के को अज़मत हासिल हुई। आपने फरमाया जब तक मेरे महबूब उम्रा नहीं करेंगे उस्मान भी उस वक़्त तक बैतुल्ला का तवाफ़ नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि उस्मान अपने नबी के बग़ैर बैतुल्ला का तवाफ़ करे? ऐसे नहीं हो सकता। जब सहाबा ने हुजूर के हाथ में हाथ दिया ना, 1400 सहाबा ने दाएं हाथ पर हुजूर बैत ले रहे हैं, जब 1400 सहाबा ने हाथ में हाथ दे दिया तो हुजूर ने अपना मुबारक बायां हाथ जो है वो उठाया और तमाम सहाबा के हाथों के ऊपर रखा, फरमाया ये हाथ तो मेरी तरफ से है और ये मेरा हाथ मेरे उस्मान की तरफ से है, ये मेरा हाथ ये मेरे उस्मान की तरफ से। उन्होंने फरमाया उस्मान मक्के में जो काम गया हुआ है वो अपने काम से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के काम से गया हुआ है, वो अल्लाह उसके रसूल के काम से गया हुआ है। हुजूर ने ये अज़मत जो हज़रत उस्मान गनी को मिली किसी सहाबी को भी नहीं मिली। हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ फरमाया और उसी हाथ को अल्लाह ने जो बेमिसल और बेमिसाल है अपना हाथ कमाया। इतना सिद्दीक़ अकबर का दौर था, एक शख्स मुल्क शाम से आपके पास आया कि ये बड़ा एक कर्ज़दार हूँ। ये पहले ऐसे होते थे, जो कोई गरीब कोई फ़कीर होता था तो वो हुक्मरान के दर पर आता था। आज तो लोग मामला ही बड़ा अजीब है ना, हुक्मरानों को तो आवाम से कोई फ़िक्र ही नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं है। तो पहले लोग हुक्मरानों के पास आते थे कि जी मेरे पास ये मसला है, मेरा मसला हल करें, आप किस चीज़ के हुक्मरान हैं? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास शख्स आया कि जी ये मसला है, तो आपने उसको हज़रत उस्मान गनी के पास भेज दिया, फरमाया जाओ उस्मान से कहो वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। अब जब वो शख्स पहुंचा, उसने दरवाज़े पर जब पहुंचा तो उसने आवाज़ सुनी कि हज़रत उस्मान गनी जो है अपने घर वालों के साथ झगड़ा फरमा रहे हैं, तल कलामी हो रही है, अपने घर वालों को डांट रहे हैं कि तुम दूध में भी शहद मिलाकर पीते हो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, इतना तुम खर्चा करते हो, दोनों मीठी चीज़ें खाते हो पीते हो। वो शख्स सोचने लगा कि मुझे तो अबू बकर ने बड़ी बड़ी बातें बताई थी इसके बारे में, बड़ा मालदार है ये, बड़ा सखी है, बड़ा नवास्ता है, और ये सिर्फ शहद पर जो है वो अपने घर वालों से झगड़ा कर रहा है। लाए दरवाज़े पर उसने दस्तक दी तो आप जब बाहर तशरीफ़ लाए सलाम किया, समझ गए कि ये मुसलमान है, आपने उसको बिठाया। वो शख्स कहता है कि जैसे ही मुझे सैयदना उस्मान गनी ने बिठाया ना तो सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ मुझे पेश की वो दूध में शहद मिलाकर मुझे दिया। अब मैं बड़ा परेशान है कि अभी तो ये झगड़ा कर रहे थे अपने घर वालों के साथ और मुझे दूध में शहद मिलाकर दे दिया। ये मैं पी कर बैठा तो थोड़ी देर के बाद मेरे लिए खजूरों का हलवा मंगवाया। मैंने कहा घर वालों के लिए, घर वालों के साथ लड़ रहे थे कि दो दो मीठी चीज़ें और मुझे जो है वो तीन तीन पेश कर दी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या वाक़या है भाई?
लेकिन मुझे अभी जो सिद्दीक़ अकबर ने बताकर भेजा था, मैंने अभी तक वो मंज़र देखा नहीं था कि उस्मान इतना सखी है, इतना मालदार है, इतना मुसलमानों पर सखावत के दरिया बहाता है। तो वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियों की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने हज़रत उस्मान गनी से कहा नहीं कि मुझे 3000 अशरफे चाहिए। आज लोगों के घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो वो ऊपर से ही देख कर अपने बेटे को भेज देते हैं, जी फ़लाँ जाकर कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है। ऐसा ना हो कि कुछ मेहमान की खिदमत करनी पड़ जाए। शख्स कहता है कि हज़रत उस्मान गनी ने पहले मेरी खिदमत की, फिर मुझसे पूछा, हाँ बताओ क्या काम आए हो, किस काम से आए हो। तो इतनी देर थी, अभी बातचीत चल रही थी कि हज़रत उस्मान गनी ने अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी। ऊँट वो लाया और ऊँट पर जो है वो कुछ सामान लदा हुआ था। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे कि आप ये ऊँट आपकी सवारी के लिए, आप पैदल चल कर आए हैं, ये ऊँट आपके लिए है। इस ऊँट पर जो सामान है वो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खाने पीने का सामान भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं, और इसमें 6000 अशरफियाँ भी आपके लिए रख दी गई हैं। वो कहता है कि मैंने बताया नहीं था कि मुझे 3000 अशरफियों की ज़रूरत है, वो 6000 अशरफियाँ रख दी गई। वो जब मुझे छोड़ने के लिए आए दरवाज़े पर, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो मुझसे कहने लगे, मेरा शुक्रिया अदा ना करो, जिस सिद्दीक़ अकबर ने भेजा है उसी का जाकर शुक्रिया अदा करना। और फिर मैंने कहा कि जी मैंने तो आपके बारे में गलत सोचा, मुझे माफ़ कर दें, आप घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, और मैं अल्लाह ने मुझे माल इसलिए नहीं दिया कि मेरी औलाद उस पर ऐश करे, अल्लाह ने मुझे माल इसलिए दिया है कि मैं हुज़ूर की उम्मत की खिदमत कर सकूं। अल्लाह ने मुझे माल इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया कि मैं अपनी औलाद को जो है वो ऐश परस्ती के अंदर मुब्तला कर दूँ। अल्लाह ने मुझे माल इसलिए दिया कि मैं अपने महबूब की उम्मत की खिदमत कर सकूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर था, कहत साली पड़ गई। सैयदना उस्मान गनी तिजारत करते थे, तो आपका काफ़िला जो है वो बाहर से गंदम लेकर आ गया। सैयदना फ़ारूक आज़म ने ग़ुलाम भेजा कि जाओ उस्मान से कहो ये गंदम हमें फ़रोख्त कर दे, मुसलमान परेशान हैं, उनको गंदम की ज़रूरत है, गले की ज़रूरत है। तो आपने फरमाया नहीं, मैं ताजिर हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, आज नफ़ा कमाने का दिन है, तो आज मैं इतने कम नफ़े में तो नहीं दे सकता। सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया चलिए उनसे कहो कि आप हमसे एक के बदले में आधा दिरहम ज़्यादा ले लो, ये गंदम हमें दे दो। सैयदना उस्मान गनी ने मना कर दिया कि नहीं, आज नफ़ा कमाने का दिन है और मैं ताजिर हूँ, मैं इतने कम नफ़े पर नहीं दे सकता। सैयदना फ़ारूक आज़म को बड़ी हैरत हुई कि ये वही उस्मान है जो अल्लाह की रज़ा पर जो है वो बेपनाह लुटा दिया करता था, और आज एक के बदले आधा दिरहम दे रहे, फिर भी नहीं ले रहा। आपने फरमाया इससे ज़्यादा हम नफ़ा नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद सैयदना फ़ारूक आज़म ने आवाज़ सुनी, वो गली में एक शख्स आवाज़ दे रहा था कि जिसको भी गंदम चाहिए वो उस्मान के घर से जाकर मुफ्त में जाकर गंदम ले ले। आप बड़े हैरान हुए कि अभी उस्मान एक के बदले में आधा दिरहम नहीं दे रहा था, और अभी जो है वो मुफ्त गंदम तकसीम कर रहा है। अब सैयदना उस्मान गनी के पास गए, पूछा कि उस्मान क्या माजरा है, तुम एक के बदले आधा दिरहम लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो कौन सा ऐसा ख़रीदार तुम्हें मिल गया है जिसने तुम्हें हमसे भी ज़्यादा नफ़ा दिया है। तो आपने फिर अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपसे अर्ज़ किया था आज नफ़ा कमाने का दिन है और मैं ताजिर हूँ, मुझे ज़्यादा नफ़ा चाहिए। आप तो मुझे एक के बदले आधा दिरहम दे रहे थे, अब मैंने उस ज़ात के साथ सौदा किया है जो ज़ात एक के बदले आधा नहीं बल्कि 700 गुना अता फरमाती है। उस रब के साथ मैंने सौदा किया है, उस रब की रज़ा के लिए मैंने देना है, जो रब मुझे 700 क्या बल्कि इससे भी ज़्यादा अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हज़रत उस्मान गनी की शहादत के सदक़े आज उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फ़रमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मज़ार पुरअनवार पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सदक़े हमारी भी बख्शिश